डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। इब्न माजा के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। इब्न माजा की हदीस नंबर 4248। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इतने गुनाह करो कि आसमान तक पहुँच जाएं, फिर तुम तौबा करो तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगा। अज़ीज़ तलबा, इस हदीस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर तौबा की फजीलत बयान की गई है कि इंसान से अगर कोई गुनाह हो जाए, अल्लाह पाक की नाफरमानी वाला काम हो जाए, तो वो अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह पाक उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। कुरान पाक के अंदर तौबा के लिए अल्लाह पाक ने बेशुमार आयात हैं जिनमें तौबा करने की तरगीब दी गई है। एक जगह पे अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह के सामने सच्चे दिल से तौबा करो। तो इंसान से जब गुनाह हो जाते हैं, कोई भी सगीरा कबीरा गुनाह हो, तो सच्चे दिल से अगर अल्लाह से वो माफ़ी मांगे तो अल्लाह पाक उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है, क्योंकि अल्लाह पाक गफूर रहीम है। तो अज़ीज़ तलबा, हमें कोशिश करनी चाहिए आपको कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी चाहते हुए दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे कोई भी गुनाह हो जाए तो अल्लाह पाक से अपने गुनाह की मुआफ़ी मांगते रहें, ठीक है, क्योंकि मुआफ़ी मांगने वाले को अल्लाह पाक पसंद फरमाता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि तौबा जो भी करें वो सच्चे दिल से तौबा हो। सच्चे दिल से जो तौबा करते हैं उसकी कुछ शराइत हैं। पहली बात तो ये ज़हन में रखिएगा कि आप इंसान से जब गुनाह हो जाता है तो उसके दिल में अल्लाह ताला का इंतहा दर्जे का डर और खौफ हो, और उस खौफ की वजह से वो अपने दिल में पेशेमान हो, सच्चे दिल से नादिम हो कि मुझसे ये गुनाह हो गया है। और फिर तौबा की एक अहम शर्त ये है कि वो सच्चे दिल से ये तौबा करे, ये अपने दिल में तहैया करे कि आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो अल्लाह पाक हमें सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम 10th क्लास की बायो का होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर नंबर 11 हमने शुरू किया हुआ था। उसमें हम ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स पढ़ेंगे। तो देखिए, अपनी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को या बैलेंस को मेंटेन करने के लिए प्लांट्स के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की मॉडिफिकेशन पाई जाती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 3 ब्रॉडर कैटेगरीज। प्लांट्स को हमने 3 बड़ी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। वन इज द हाइड्रोफाइट्स, सेकंड ज़ीरोफाइट्स एंड थर्ड हेलोफाइट्स। तो इनके कुछ ब्रीफ कैरेक्टर्स हैं जो कि आपकी बुक में मेंशन है, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पेपर में इनमें से कोई एक आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में 3 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो हाइड्रोफाइट्स का याद रखिएगा। हाइड्रो नाम से जाहिर है, हाइड्रो मीन्स वाटर। ऑल दोज प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर और इन द सराउंडिंग ऑफ वाटर। वो तमाम प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर या वाटर के गिर्दो नवा वाले एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो करते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, उनको आप हाइड्रोफाइट्स का नाम देते हैं। और इनकी बॉडी की अगर आप देखें तो दे डोंट हैव लेयर ऑफ क्यूटिकल, ठीक है ना। इनके स्टेम और लीफ में क्यूटिकल की लेयर मौजूद नहीं होती। तो ये याद रखिएगा कि क्यूटिकल की लेयर जो मौजूद होती है, इट इज बेसिकली मेंट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। ये पानी के लॉस को, वाटर लॉस को रोकने के लिए या एक्सेस इवेपोरेशन ऑफ वाटर को रोकने के लिए ये लेयर मौजूद होती है। क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर ये ऑलरेडी वाटर में ग्रो करते हैं, ठीक। इनटेक ऑफ वाटर जो है ना, इनके लिए कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है जी। इसीलिए इनके अंदर क्यूटिकल की लेयर मौजूद नहीं होती। और इनमें रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, इन प्लांट्स के अंदर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बहुत फास्ट होता है, ठीक है जी। और इनमें स्टोमेटा जो होते हैं ना, दे आर प्रेजेंट इन द अपर सरफेस। ये सेल्स की जो अपर लीफ की जो अपर सरफेसेस होती हैं, उनके अंदर स्टोमेटा मौजूद होते हैं, ताकि मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन हो, ज्यादा से ज्यादा पानी इवापोरेट होके बॉडी से निकल जाए। चूंकि वाटर एक्सेस अमाउंट में अवेलेबल है, तो एक्सेस वाटर को निकालने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ मोर ट्रांसपायरेशन। तो उसके लिए स्टोमेटा लीफ की अपर सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। इनमें जो रूट्स होती हैं वो या तो एब्सेंट होती हैं या पुअरली डेवलप्ड होती हैं, इतनी वेल ऑर्गेनाइज नहीं होती। इसकी जनरल एग्जांपल्स में आपके पास हाइड्रिला प्लांट आ जाता है, ठीक है जी। और लोटस एक प्लांट है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरह के प्लांट्स है, ये ग्रो करते हैं, ठीक है ना। और लिली प्लांट है, ठीक है ना। ये हाइड्रोफाइट्स के अंदर आ जाते हैं आपके पास। नेक्स्ट कैटेगरी है ज़ीरोफाइट। ज़ीरोफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच ग्रो इन डेजर्ट एनवायरनमेंट। वो प्लांट्स
जो कि डेजर्ट्स के अंदर, सहरा के अंदर या किसी ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल है या बहुत कम अवेलेबल होता है पानी। ऐसे प्लांट्स को हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। तो अब ये प्लांट जिस एनवायरनमेंट में पाए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग इनकी बॉडी में कुछ मॉडिफिकेशंस पाई जाएंगी। पहली बात तो ये है कि देयर रूट्स आर वेल डेवलप्ड, इनकी रूट्स बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डेवलप्ड होती हैं। जमीन में काफी गहराई तक इनकी रूट्स होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए इनकी रूट्स वेल डेवलप्ड होती हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और डीप इनटू द सॉइल होती हैं, ठीक है ना। और इनकी लीव्स जो है ना, दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, इनकी लीव्स को मॉडिफाई करके स्पाइन शेप में कांटेदार फॉर्म में इनके लीव पाए जाते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कम से कम हो। देखिए वाटर अवेलेबिलिटी ऑलरेडी प्लांट के लिए एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो अब प्लांट वो कोशिश ऐसी मॉडिफिकेशन करेगा ताकि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कम से कम हो, ताकि वाटर को फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए कंजर्व करके, रिजर्व करके बॉडी के अंदर रखा जा सके। तो इसलिए इनके जो लीव होते हैं वो स्पाइन्स के अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन को कम से कम किया जा सके। और स्टेम्स और लीव्स जितने होते हैं दे हैव थिक क्यूटिकल लेयर, स्टेम और लीव्स के ऊपर क्यूटिकल की एक थिक लेयर मौजूद होती है। अगेन दिस लेयर इज टू मेड फॉर द ताकि ट्रांसपायरेशन जो है ना उस प्रोसेस को मजीद कम किया जा सके, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन को मजीद कम करने के लिए इनमें थिक क्यूटिकल की लेयर मौजूद होती है स्टेम और लीव्स के अंदर। इसके अलावा ये जो प्लांट्स होते हैं इनके स्टेम्स जो होते हैं ना, स्टेम्स के अंदर भी वाटर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी पाई जाती है, इसलिए हम इनको सकुलेंट ऑर्गन्स कहते हैं। यानी वो ऑर्गन्स जिन बॉडी के वो ऑर्गन्स जो वाटर को स्टोर करके अपने अंदर रखते हैं उनको आप सकुलेंट ऑर्गन्स कहते हैं। और ये जो ज़ीरोफाइट्स हैं इनके स्टेम्स और रूट्स जो है ना उनके अंदर वाटर स्टोरेज एबिलिटी पाई जाती है। दैट्स व्हाई देयर रूट्स एंड स्टेम्स आर नोन एज सकुलेंट ऑर्गन्स। और इनकी जो जनरल एग्जांपल्स हैं उनमें आपके पास कैक्टस आ जाता है और यूफोर्बिया आ जाता है। ये दो प्लांट्स हैं जो कि ज़ीरोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आपके पास ग्रुप आ जाता है हेलोफाइट्स का। जी, तो हेलोफाइट्स कौन से प्लांट्स हैं? दीज आर द ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट ग्रोन इन मार्शी सॉइल और साल्टी सॉइल। ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि दलदली जमीनों के अंदर या ऐसी जमीन के अंदर जहां पे सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वहां पे ये ग्रो करते हैं, ठीक है ना। और ये जब ये प्लांट्स जब वाटर एक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके साथ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट भी एब्जॉर्ब होता है। अब जाहिर बात है अगर सॉल्ट को भी ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो सॉल्ट जो है ना वो तो प्लांट को रिक्वायर्ड नहीं है। प्लांट की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में जाके वो सॉल्ट डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। तो उस हिसाब से नेचर ने इन प्लांट्स की बॉडी ऐसी बनाई है कि दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्ट ग्लैंड्स। इन प्लांट्स की बॉडी में सॉल्ट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो होती है वो सॉल्ट को बॉडी से रिमूव करते रहते हैं, ठीक है, या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना उसको भी बॉडी से बाहर रिमूव करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इनकी एग्जांपल्स में आपके पास ग्लास वर्ट आ जाते हैं और कार्ड वर्ट्स आ जाते हैं। ये प्लांट्स जो है ना हेलोफाइट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अगेन हेलोफाइट्स के 2-3 कैरेक्टर्स हैं जो कि आप याद रखिएगा। एक तो ये प्लांट्स मार्शी प्लेसेस में या साल्टी एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो करते हैं, ठीक है जी। और एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट को बॉडी से रिमूव करने के लिए दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्ट ग्लैंड्स जो कि सॉल्ट को रिमूव करते हैं या एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट को रिमूव करते हैं। और सॉल्ट को और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव करते हैं। और इनकी एग्जांपल में आपके पास ग्लास वर्ट और कार्ड ग्लास आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आज के इस लेक्चर से अपने इस टॉपिक को समझने में आपको बहुत हेल्प मिली होगी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।